सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हेमंत अत्री कुछ चौंकाने वाले आंकड़े लेके आए, वेरी सरप्राइजिंग डेटा जिसे आप कह सकते हैं कि किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन होने जा रहा है। उनको भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि हेमंत अत्री जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वही खेल है जिसको गुजरात लॉबी खेलने जा रही है। ये बताइए अत्री साहब, मेरा जो सवाल है, क्या 2013, 2015 और 2020 जीत की एक हैट्रिक लगाई और अब 2025 का चुनाव है केजरीवाल का, हर बार वो बड़े आराम से दिल्ली की दरिया को पार करते रहे, क्या इस बार भी आराम से दिल्ली की दरिया पार होगी? दीपक जी, मुश्किल सवाल है। जो हालात है उस पर मैं एक लाइन कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो केजरीवाल साहब के लिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप खैर हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, मैं दरिया बोल रहा था कि दरिया में बहते हुए निकल जाएंगे, आपने उस दरिया को आग का दरिया बना दिया और आगे कह रहे हैं डूब के जाना। ऐसा क्यों है? वाई सर, आग का दरिया फॉर केजरीवाल? बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, जो नया मॉडल डेवलप किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, मुझे लगता है उसको और भी ज्यादा गंभीरता के साथ, और भी ज्यादा शिद्दत के साथ वो उसको दिल्ली में लागू करने पर आमदा है। आपने प्रधानमंत्री जी का टोन देखा, टेनर देखा, और किस तरीके से जो 467 करोड़ रुपए का महल खुद अपने लिए बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राजमहल कहिए उसको, वो एक ऐसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, जिस पर 27 करोड़ या 37 करोड़ जो भी उनका घर के ऊपर कीमत लगी, 37 करोड़, वो 37 करोड़ का आरोप केजरीवाल पर लगा रहे हैं, जो खुद 467 करोड़ का महल अपने लिए बनवा रहे हैं। तो ये लड़ाई होगी राजमहल बनाम शीश महल की। और इसकी शुरुआत किसने की? माननीय मोदी जी ने वो बात कही, उसके बाद होम मिनिस्टर जो उनके चाणक्य हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट किया। अब आपने कहा कि ये चुनाव मुश्किल क्यों है। 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राजीव कुमार जी की मदद से वो सारा खेल जमा दिया है जो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया था, पूरा खेल जमा दिया गया है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लिफाफे बटे, जिस तरह से मदिरा बटी, जिस तरह से बैग बांटे गए और लोगों ने देखा कैमरे पर, तो लिफाफे भी बटेंगे, बाकी चीजें भी बटेंगी, और इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट और ये सारी चीजें, ये सारे खेल भी दिल्ली में हो रहे हैं। दीपक जी, बहुत ही थोड़ी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें तो सामान्य है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसी बीमारी है जो इसको हर जगह आप पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, लिफाफे, शराब, ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं। हकीकत में कुछ और खेल हो गया है, और वो खेल मैं आपको बार बार कहता हूं रह के, वो खेल है डेटा मैनिपुलेशन का। डेटा मैनिपुलेशन की बहुत छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा समय, आपको पता है मैं आंकड़ेबाजी में ज्यादा भरोसा नहीं करता जी, लेकिन दर्शकों की मदद के लिए कुछ चीजें हमें रखनी चाहिए, मुझे लगता है। और वो चीज क्या है? मई 2024 में आपको ध्यान होगा दिल्ली का चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा का। उस चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर वोटर थे दीपक जी 1,47,18,119, मई 2020, जो मई 2024 जो अभी चुनाव। अब आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो अक्टूबर में जो रूटीन में एक वो आती है वोटर लिस्ट, उसके अंदर ये जो वोटर्स की संख्या बढ़ी, आप चौंक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर जो ये वोटर की संख्या होगी वो 1,55,24,858 होगी। छोड़ दीजिए इसको भी, कोई बात नहीं। अब जो जनवरी में कल सूची आई, मतदाता सूची आई है, उसमें और कमाल कर दिया। उसके अंदर जो वोटर की संख्या आई है वो पहले से बढ़ करके, जो आपने मई 2024 में देखी थी और जो अब सूची आई है, वो हो गई 1,55,24,858। यानी कि इस मई से लेकर के अब तक 7,67,000 वोट बढ़ गए दिल्ली में, 7,67,000। और दिल्ली में कंस्टिट्यूंसी कितनी है साहब? 70 कंस्टिट्यूंसी। तो ऑन एन एवरेज एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट बढ़ गए? 11,000। ये है वो चीज। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीट जो वोटिंग पैटर्न है हर बूथ का, उसका कंप्लीट डेटा है। और ये जो नए फिगर्स आए हैं, इसके जरिए उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वो सारा वेर विडाल भी उनके पास ऑलरेडी। मतलब आप कह रहे हैं कि हर सीट पर 11,000 वोट बढ़ा है ऑन एन एवरेज। आप 7,67,000 को अगर 70 से भाग करेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 11,000 वोट बढ़ता है। तो डेटा और डेटा का मैनिपुलेशन, ये कॉज ये हरियाणा में भी चैंपियन कर चुके हैं और महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं। तो दिल्ली में करने में क्या संकट है? एक। और दिल्ली का चुनाव कितना महीन है, एक आंकड़ा और दूंगा बस आपको, सारे चौंक जाएंगे दर्शक। आपको ध्यान होगा जो पिछले साल जो चुनाव हुआ दिल्ली में,
लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे? 48,44,000। और उनको सीट कितनी आई? 7 की 7, ऑल 7, क्लीन स्वीप जी। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, एक फिगर और है, माफ कीजिएगा। विधानसभा चुनाव 2020 दिल्ली का, आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला था साहब? 49,74,000। और सीट कितनी आई थी? 70 में से 62। मैंने ये डेटा क्यों बताया आपको? कि दिल्ली का चुनाव बहुत महीन है, बहुत बारीक है, बहुत छोटा है। वोट का मार्जिन हार जीत का बहुत थोड़ा है। ये है असली खेल, ये है वो पेच जो मोदी और शाह को वो गेम करने के लिए उसको ज्यादा उत्साहित करेगा, जिसके वो चैंपियनशिप कॉज वो कर चुके हैं हरियाणा में और महाराष्ट्र के। बहुत छोटा चुनाव है, छोटा एरिया है, और जो भी कुछ हो सकता है, साम दाम दंड भेद, जो जो हम कल्पना कर सकते हैं, उस सारे का ओपन कर। मैं जरा अत्री साहब के पास आ रहा हूं। अत्री साहब, आप तो आंकड़ों के मास्टर कह लूं कि मतलब बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो आंकड़े का पूरा एनसाइक्लोपीडिया रखते हैं अपने साथ, और आंकड़ों से ही आप खेलते हैं और तथ्यों को सामने रखते हैं। ये बताइए मुझे, और मैं चाहता हूं एक दिल से जवाब दीजिएगा, जो सच हो वही बोलिएगा, क्या केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है? क्योंकि एक तरफ संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, दूसरी तरफ परवेश वर्मा भी हल्के आदमी तो है नहीं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और चुनाव जीतते रहे दिल्ली में बहुत अच्छा उसका होल्ड भी है परवेश वर्मा का। तो दो मजबूत कैंडिडेट हैं। उधर केजरीवाल ने खुद कहा कि भाई मेरे जो है वोटर जो है लिस्ट से इतने उड़ा दिया आपने, वोटर लिस्ट कम कर दिया, मेरे ही वोटों पर आप हमला कर रहे हैं, मेरे वोट काट रहे हैं आप, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्या केजरीवाल की सीट फंसी है, या ये दरिया भी आसानी से पार कर जाएंगे? नहीं दीपक जी, केजरीवाल को ही घेरने का सारा खेल है कंप्लीट। आम आदमी पार्टी को अगर निपटाना है, मेन एजेंडा क्या है? सबसे पहला एजेंडा अगर अमित शाह मोदी जी का कोई है तो वो है कि किसी भी सूरत में केजरीवाल को निपटाना है, उनको चुनाव, मतलब सारा चुनाव एक तरफ, केजरीवाल एक तरफ। एग्जैक्टली टारगेट है अमित शाह और मोदी का, टारगेटेड करके उनको किया है। इसीलिए आप देखिए चुनाव में हो क्या रहा है। अभी तक 4,500 वोट, खुद केजरीवाल साहब बताते हैं कि 4,500 वोट काट दिए गए हैं नई दिल्ली, छोटी कंस्टिट्यूंसी है नई दिल्ली, 4,500 वोट काट दिए हैं, और उसके बाद 10,500 वोट नए बना दिए गए। ये उन्होंने कहा, केजरीवाल साहब ने। 4,000 कटे और 10,000 बढ़े, 10,500। और उसमें भी देखिए छोटी कंस्टिट्यूंसी है, और जैसा जावेद सर कह रहे थे कि चूंकि कांग्रेस को भी कुछ वोट आने वाले हैं, और यहां पर नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी है, ये शीला दीक्षित जी के हाथ से कब निकली थी? जब 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही, इतना सारा काम किया जी, एक खास तरह के प्रचार में आकर के वो सारा काम हो गया। तो अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा थैंकलेस एरिया नहीं है ये, नंबर 1। नंबर 2, जो केजरीवाल साहब का कोर वोट बैंक है वो नई दिल्ली में शायद उतना नहीं है। उसका कारण है कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली पॉश एरिया है, कहने को सरकारी कर्मचारी वगैरह ज्यादा है, रिलेटिवली कम है तो वो, लेकिन कम है। तो ऐसे में जो इनका गेम, आपको अगर ध्यान हो, छोटी सी बात, झारखंड के चुनाव में आपको ध्यान है क्या है? हेमंत सोरेन का पर्चा भी खारिज कराने की कोशिश की गई थी, अगर आपको याद हो। जिन्होंने, जो उनके प्रपोजर्स थे, उनके साथ क्या क्या खेल हुआ था। ये बेसिकली बीजेपी का एक नया वो है गेम। उसमें क्या है कि जो आपका मेन चैलेंजर है उसको उसकी कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित करने की कोशिश कीजिए, और वो गेम अपने आप। नहीं, मान लीजिए अगर केजरीवाल हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी 45-50 सीट ले आती, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर सरकार तो बनेगी। तो ये टारगेट क्या है कि केजरीवाल को हरा दो? दीपक जी, केजरीवाल को नई दिल्ली तक सीमित करो, नंबर 1। मुख्यमंत्री से उनको पहले ही चलता करवाया जा चुका है, 2। और असली चुनौती, जो असली बात है, जो जावेद सर ने थोड़ा सा इशारा किया था, कि केजरीवाल के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 का नहीं है। गलत सोच रहे हैं लोग। अगर केजरीवाल को बहुत अच्छे से ये पता है कि अगर उसकी सीट 50 से नीचे आई तो ऑपरेशन लोटस होने में 6 महीने नहीं लगेंगे। ओहो। तो उसके लिए जो उसका जो व्यक्तिगत टारगेट है वो ये कि किसी भी सूरत में अगर 50 टच नहीं करते हैं तो फिर सारा गेम उधर चला जाएगा, और ये सिर्फ थोड़े दिन की बात होगी, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और फिर ये जिस तरीके से करते हैं बाकी स्टेट्स में, कर्नाटक आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश आपको ध्यान होगा, वो गेम करने में ज्यादा समय नहीं। महाराष्ट्र, केजरीवाल को टारगेट किस बात पे किया जा रहा है? शीश महल बनाम राजमहल, पहला। और दूसरा, उनकी यूएसपी क्या थी? कि वो एक आम आदमी थे, और आम आदमी 37 करोड़ रुपए का घर बना रहा है, तो उसकी यूएसपी में डेंट कर दो सीधा। दूसरा उनका क्या था? ईमानदारी, और पूरी पार्टी को शराब घोटाले में दिखा दो। आपको लग रहा है कि चुनाव की घोषणा आज हुई है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पिछले 2.5 साल से लड़ रही है। जब सीबीआई और ईडी चलती है तो वो ऐसे नहीं चलती है
वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव का हिस्सा है। वो काम लगातार किया, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बिहाइंड दी बार्स रही, और वो एक पूरा मोमेंटम बनाया गया, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि देखिए ये किस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं। तो आपकी जो मेन यूएसपी थी वो थी ईमानदारी, उसको ध्वस्त करने की कोशिश। दूसरी आपकी थी आम आदमी, वो आपको शीश महल के सहारे। तो कुल मिला के कंप्लीट टारगेट, कंप्लीट फोकस केजरीवाल पर है, और केजरीवाल इस खेल को समझ रहे हैं। अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि केजरीवाल फिर से 55-60 ले आए, तो फिर मोदी और शाह का क्या होगा? चाणक्य क्या क्या होगा? भाई 2015 हार गए, 20 हार गए, 25 हार गए, हार की हैट्रिक नाक के नीचे। फिर ये मैसेज क्या है? मैसेज क्या है मिस्टर अमित शाह को और मिस्टर मोदी को? अत्री साहब। दीपक जी, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो परिणाम आए जिस तरीके के, उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि उस टेस्ट को, उस एक्सपेरिमेंट को ये यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में इनको चाहे कुछ जो मर्जी करना पड़े, ये किसी भी सूरत में केजरीवाल को 50 सीट क्रॉस करने देंगे। मुझे इसमें बहुत सीरियस डाउट है। इसके लिए चाहे इनको जो भी कुछ करना पड़े, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो भाई हेमंत जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, उनका भैया नतीजा हम नहीं बता पाएंगे। उधर मोदी और अमित शाह, इनके हाथ में डमरू है, उस डमरू में इलेक्शन कमीशन भी है, मशीनें भी हैं, लिफाफे भी हैं। तो डमरू नचा देंगे कहीं अमित शाह, तो कुछ भी हो सकता है।